आओ बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ था उसमें हम लोग चलते हैं। ये NCERT मैथ्स है क्लास 11th का, उसका 10 चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसमें हम लोग कर रहे थे और 10.1 एक्सरसाइज का। तो पिछले वीडियो में हम लोग 11 नंबर तक किए थे। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ए लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड h, k इफ स्लोप, एक लाइन पास करता है इन दोनों पॉइंट से, इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m सो दैट h k माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट के अंदर h माइनस x1, ये हमको दिखाना है। अगर उसका स्लोप m दे रखा है तो हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बस स्लोप वाला ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब 2 पॉइंट से पास करता हो तो उस कंडीशन में उसका स्लोप क्या होता है, ये आपने फार्मूला तो बहुत बार पढ़ा है। तो कुछ विशेष नहीं है, आराम से आप कर लेंगे, इसमें कुछ ऐसा परेशानी वाला हम लोग को नहीं लगता है कुछ होगा। फिर भी कोई दिक्कत आएगा तो हम लोग देखते हैं इसको। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ विशेष ऐसा ऐसा देखिए हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए आपको ले लिया हमने x1, y1 एंड बी हम लोगों ने लेट कर लिया h और k। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने लेट कर लिया ए और बी, जो आपको पॉइंट्स दिए थे। तो इनका स्लोप हो जाएगा, स्लोप m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको जब मान भरेंगे y2 y1 तो देखिए क्या हो जाएगा, k माइनस y1 और h माइनस x1, ये रिजल्ट आया। अब ये तो इसका मान है एज इट इज़, इसको अब मल्टीप्लाई कर दिए, m इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इसके साथ कुछ नहीं है, नीचे 1 हो जाएगा। तो एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस y1 इजकल टू m h माइनस x1। और हम लोग को यही चीज़ प्रूफ करना था, यहाँ आप देख सकते हैं k माइनस y1 तो k माइनस y1, m h माइनस x, m h माइनस x। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। कुछ विशेष इसमें नहीं था इस वाले क्वेश्चन में। चलिए तो चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। और 13 नंबर क्या कहता है उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिए 13 नंबर कहता है, इफ 3 पॉइंट्स H0, AB एंड 0K लाइज ऑन ए लाइन, एक ही लाइन पे लाइज करता है, ध्यान के एक ही लाइन पे लाइज मतलब कोलिनियर का कंडीशन बता रहा है, आपको बताते हैं। शो दैट A/H प्लस B/K इक्वल टू 1। आपको ये चीज़ें दिखाना है, लेकिन ये बता रहा है कि तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पे लाइज करते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि एक ही लाइन पे लाइज कर रहा है, तो आप जानते हैं ये कोलिनियर का कंडीशंस बनता है और उसमें दोनों के स्लोप बराबर होते हैं जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाइज करते हैं। तो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा पहले हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम देखने पे आपको ज़्यादा क्लियरफाई रहेगा, ठीक है ना। तो चाहे तो हम लोग एक पॉइंट्स ऐसा ले सकते हैं एक ही प्लेस पे जहाँ आपको परेशानी ना हो। जैसे मान लीजिए हमने कोई पॉइंट्स ऐसे ले लिया, देखिए ये देखिए एक ही लाइन पे जा रहा है, ये पॉइंट्स ABC मान लिया उसको, ABC देखिए बोला है ना, एक ही लाइन पे लाइज कर रहा है। इस तरह से पॉइंट्स हम लोग एज इट इज ले सकते हैं। तो हम लोग निकाल सकते हैं AB का स्लोप
और BC का स्लोप, ये दोनों स्लोप बराबर हो जाएगा क्योंकि कोलिनियर वाले कंडीशंस में है, सेम लाइन पे है उस कंडीशन में। चलिए तो हम लोग अपने सवाल की तरफ चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा अपने सवाल करेंगे तो देखिए सवाल की तरफ कुछ पॉइंट्स हमने पहले से लिख रखे हैं। टू शो दैट A/H प्लस B/K इक्वल टू 1, ये हम लोग को दिखाना है। अब देखिए जो पॉइंट्स है उसको हमने लेट कर लिया है। लेट गिवन पॉइंट्स इज H0 को हमने A माना है, AB को हमने B माना है और 0K को हमने C माना है, ताकि हमको सॉर्ट आउट करने में आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये पॉइंट्स हमने मान लिया, आगे हम लोग कर देते हैं, लिख देते हैं इट इज लाइज ऑन द सेम लाइन, क्योंकि उसमें बोल रखा है लाइज करता है सेम लाइन पे, तो सेम लाइन पे कोलिनियर वाला कंडीशन हो जाएगा। तो इस स्लोप को हम लोग बराबर कर देते हैं, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, दोनों के स्लोप को बराबर कर देना है। वही y2 माइनस y1 वाला कंडीशन है। तो देखिए B माइनस 0 हो जाएगा इसका स्लोप, B माइनस 0 अपॉन y2 y1 x2 x1 A माइनस H, तो A माइनस H और बराबर आपके पास हो जाएगा K माइनस B, तो लिख देंगे K माइनस B, ये स्लोप BC का है, K माइनस B और 0 माइनस A, तो 0 माइनस A, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अब ये रिजल्ट आने के बाद हम लोग थोड़ा सा और इसको कन्विंस करते हैं, आसानी रहेगा, हल्का करते हैं। ये देखिए B माइनस 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज़, ये B माइनस 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं B अपॉन A माइनस H और इक्वल टू, ये देखिए K माइनस B, तो K माइनस B हमने लिखा है 0 माइनस A, तो इसको माइनस A एज इट इज़ हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को और इन दोनों को, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये देखिए A माइनस H ये वाला, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा K माइनस B और AB हो जाएगा माइनस AB, ये कंडीशंस आपके पास आएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई किया A माइनस H और K माइनस B, और AB को हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस AB, क्योंकि A के साथ माइनस है तो माइनस AB आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देते हैं। ये देखिए A K हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो A को K से करेंगे तो आपके पास आएगा A K, A को B से करेंगे तो माइनस AB, और H को K से करेंगे तो माइनस HK, H को K से, और H को B से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस HB और इक्वल टू आपके पास माइनस AB है तो माइनस AB एज इट इज़ आप यहाँ लगा दीजिए, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई सावधानी से करके देखा। अब देखिए कंडीशंस, इसमें कुछ जो पॉसिबिलिटी है अगर एक साथ कुछ आने वाले हैं तो देखिए AK और HK ये दोनों एक जैसे मिल रहे हैं तो इसको एक तरफ आप रखिए, AK और माइनस HK, के पार्ट मिल गए, AK माइनस HK प्लस HB ये वाला पार्ट हो गया, HB इक्वल टू ये वाला माइनस AB, और ये देखिए AB है तो ये आ जाएगा प्लस AB, माइनस था इधर प्लस में आ गया, तो ये ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, माइनस AB प्लस AB, AK माइनस HK, तो हम लोग लिख सकते हैं AK प्लस HB, और HK को इधर लाया तो HK प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया ऑलरेडी, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को इधर कर दिया क्योंकि ये तो पार्ट 0 हो गया है। इन सब पार्ट को देखिए हम लोग HK से डिवाइड करते हैं क्योंकि हम लोग को 1 लाना है, तो HK कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा एज इट इज़। तो बहुत आसानी से हम लोग
सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा। देखिए इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, एच के, और इसको भी कर दिया एच के, और इसको भी कर दिया एच के। ये तो एच के पूरा कट जाएगा, ये देखिए एच एच कट गया और के कट गया, तो हमारे पास रिजल्ट आया ए बाई एच, और ये एच एच कट गया तो बी प्लस के, बी बाई के, और ये रिजल्ट एच के आ गया तो ये 1 आ गया। तो एज इट इज़ हमको जो साबित करना था, ठीक है ना, हमको यही चीज़ साबित करना था, ठीक है ना, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। जो देखिए ऊपर में दे रखा है ए बाई एच प्लस बी बाई के, यही हम लोग को साबित करना था, जो हम लोगों ने साबित कर लिया बहुत आसानी से। कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पेचीदा हो या झमेला हो, आप इसमें नहीं कर पाओ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसके तरफ, और देखते हैं ये साहब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। और 10.1 इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा एंड करेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आपको क्रिएट करे, बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर कहता है कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन को कंसीडर कीजिए, एंड ईयर ग्राफ, पॉपुलेशन और ईयर ग्राफ दे रखा है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये लाइन ए बी है, इसका स्लोप आपको बताना है। एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। तो 2010 में क्या होगा पॉपुलेशन, यहाँ पॉइंट्स ये आएगा 2010 में क्या होगा, ये हम लोग को बताना है इस ग्राफ के माध्यम से। थोड़ा ग्राफ को हम लोग एक्सटेंड करेंगे और फिर देखते हैं। देखिए यह जनसंख्या दिया हुआ, पॉपुलेशन यहाँ है, ईयर दिया है, बर्थ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो ज़्यादा क्लियरफाई होगा। इस ग्राफ को हमने अपने हिसाब से बना रखा है ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए, दिक्कत ना हो। अपने से ग्राफ बनाने से थोड़ा सा अच्छा रहता है, आप भी अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, थोड़ा सा आलस आप लोग को नहीं करना चाहिए। देखिए तो हम लोग चलते हैं 14 नंबर की तरफ। ये ग्राफ हमने आप लोग के लिए बना दिया है। देखिए ये ईयर दे रखा है 1985, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, ऐसे करके जो बुक में आपको दे रखा था वो हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है। ये आपका ईयर है, ध्यान रखिएगा, ये जो है। और ये जो आपको बता रहा है ये आपको पॉपुलेशन बता रहा है, आप चाहे तो लिख सकते हैं पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन आपको बता रहा है, ठीक है। हमने लिख दिया कि आपको सहूलियत हो ये सब करने में। देखिए स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, एम बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, क्योंकि 2 पॉइंट्स है तो जब 2 पॉइंट से पास करेगा लाइन तो स्लोप का फॉर्मूला होता है। इसको हमने x1 y1 और x2 y2 हमने मान लिया है। इस लाइन को आगे बढ़ा दिया है, 2010 की बात बोलता है, तो देखिए 2010 ये हो जाएंगे और पॉपुलेशन को हम p मान लेंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गया है। इधर का कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता है, वो हमने p मान लिया। तो ये पॉइंट्स रहा c, पॉइंट्स कौन सा रहा, c वाला रहा, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ विशेष नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग हैं। देखिए स्लोप ए बी लाइन का पहले हम लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं तो आपको कुछ सहूलियत होगा, आसानी होगी। तो ये कंडीशन आपके पास आता है y2, देखिए क्या आता है 97 और माइनस 92, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 97 माइनस 92 अपॉन 95 माइनस 85, 9095 माइनस 9085, तो 97 92 ये आपका रिजल्ट बैठेगा 5,
और देखिए 1995 1995 और 1985, तो ये आपके पास 85 और 10 95 तो 10 होगा, यानी 5 दूनी 10 यानी 1/2 ये आया। ये क्या आया? एम आपको निकला हाफ, ध्यान रखिएगा, एम मीन्स स्लोप निकला। अब ये पॉपुलेशन जो हमने यहाँ लिखा है उसको थोड़ा सा यहाँ लेट कर देते हैं। लेट द पॉपुलेशन in year 2010 2010 BP, उसको हमने P माना 2010 के पॉपुलेशन को। तो BC का स्लोप हम लोग निकाल देंगे, चूंकि एक ही लाइन के ऊपर है तो BC का स्लोप हम लोग आसानी से निकालते हैं। 2 पॉइंट्स हमको प्राप्त हो गया, तो 2 पॉइंट के माध्यम से तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ BC इक्वल टू, देखिए BC का स्लोप P माइनस 97 बटे 2010 माइनस 1995, 2010 माइनस 1995, ये फार्मूला हुआ y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये देखिए P माइनस 97 2010 माइनस 1995 माइनस 1995, एज इट इज़ ये हमने आसानी से लिख दिया, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, तो सॉर्ट आउट करने पे आएगा P माइनस 97 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखिए 2010 और 1995, तो 1995 में 5 जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा और 10 15, तो यहाँ आप एज इट इज़ 15 लिख लीजिए। तो ये आपको हम लोग ने जो था स्लोप निकाला किसका? BC का। ये BC का आपको स्लोप हम लोगों ने बहुत आसानी से इसमें निकाल दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए अब क्या है, एक ही लाइन के ऊपर पड़ रहा है तो दोनों के स्लोप को बराबर कर दिए, AB और BC दोनों का स्लोप, क्योंकि चूंकि एक ही लाइन पे है, ये पॉइंट्स जो हैं आप देख सकते हैं एक ही लाइन पे लाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों के स्लोप को आप बराबर कीजिए तो आपको इसके मान पता चलेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ करते हैं स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, दोनों का स्लोप हम बराबर करें। AB का स्लोप चूंकि क्या था हाफ और बराबर स्लोप B P माइनस 97/15 ये था। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आसानी से आपको समझ में आएगा, कुछ विशेष इसमें आपको नहीं है कि दिक्कत आएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, P माइनस 97 तो आप अपने पास रखिए, तो 2P माइनस 2 7 14 2 18 1 19 194 और इक्वल टू 15 को 1 से करेंगे तो 15 आएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं 2P बराबर 15 प्लस 194, तो ये आएगा 5 4 9 9 1 10 और 2 209 कंडीशन आया 2P बराबर। तो आप एज इट इज़ यहाँ से P निकाल सकते हैं 209 और बटे 2, तो आप लिख सकते हैं 104.5। ये देखिए 2 एकम 2 0 2 चौके 8 2 पंच 209 को हमने 2 से भाग किया तो 104.5 ये आपको रिजल्ट आया, P की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, करोड़ में दे रखा है, ये आंकड़ा क्या है, करोड़ है, CRORE, ये ध्यान रखिएगा, ये करोड़ में आप दो 104.5। तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू 1/2 और पॉपुलेशन
इन 2010 इज 104.5 करोड़। ये चीज़ हमारा फाइनल रिजल्ट रहा। जो उसमें पूछ रखा था कि हम लोग को पॉपुलेशन बताना है और स्लोप हम लोगों ने ये निकाल दिया। तो इस हिसाब से ये हमारे एक तरह से जो 10.1 एक्सरसाइज था हमारा, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।